हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.5 में जो पहला प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है, करा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.2 में आपको हमें बता चुके हैं कि किसी दिए हुए समीकरण का एक अद्वितीय हल है या परिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं होगा। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको हम 3.2 में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर यहाँ पर देखें तो जो पहले खंड का पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है वो दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहां से अगर हम a1 का मान निकालें, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और यहाँ जो भी बचेगा शेष वो c1 होता है। और दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होता है, y का गुणांक b2 होता है और पीछे जो कुछ भी पद बचेगा वो सारा c2 में आएगा। तो यहाँ से हमें a1 का मान कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, b1 का मान हमें -3 दिया हुआ है और c1 का मान भी हमें -3 दिया हुआ है। a2 बराबर हमें 3 दिया हुआ है, b2 बराबर हमें -9 दिया हुआ है और c2 बराबर -2 दिया हुआ है। अब यहां से यदि हम a1 बटे a2 निकालें तो a1 का मान 1, a2 का मान 3 और अगर b1 बटे b2 निकाला जाए तो b1 का मान -3, b2 का मान -9, माइनस और माइनस प्लस 3 एकम 3 और 3 3 का 9, ये 1/3 हो जाएगा। और c1/c2 अगर निकाला जाए तो c1 का मान -3, c2 का मान -2, तो माइनस और माइनस प्लस ये 3/2 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों तो 1/3 ही आए हैं अर्थात बराबर आए, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। और जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होता है तथा c1 बटे c2 बराबर नहीं होता तब उसका कोई हल नहीं होता। तो यहां लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इस क्वेश्चन में पहले खंड में हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो उसे हमें वज्र गुणन विधि की सहायता से हल करना है। और वज्र गुणन लगाते समय हमेशा हमें यह ध्यान देना होता है कि बराबर के उस पार कोई भी पद नहीं होना चाहिए, अर्थात बराबर के उस पार केवल 0 होना चाहिए। यदि इसे हम उस रूप में बनाएं तो ये 2x प्लस y अगर इस तरफ आएगा तो ये -5 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 8 इस तरफ आएगा तो -8 बराबर 0। और यहां से यदि हम a1 का मान निकालें तो 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8। और अगर यहां से a1 बटे a2 निकाला जाए तो a1 का मान 2 और a2 का मान 3। अगर b1 बटे b2 निकाला जाए तो b1 का मान 1 और b2 का मान 2। यहाँ आप देख सकते हैं a1 बटे a2 का मान 2/3 आया और b1 बटे b2 का मान 1/2 आया। मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। तो जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते तो हमें c1 बटे c2 को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन पे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 पे समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो जाता है। तो यहां लिखेंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है।
इस प्रश्न में हमें ये कहा जा रहा है कि यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल आता है तो उसे हमें वज्र गुणन की सहायता से हल करना होता है। अर्थात हमें वज्र गुणन की सहायता से हल करके x और y का यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा अद्वितीय हल आ चुका है। तो वज्र गुणन का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x अपान b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपान c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। यहां पर आपको सारे मानों को याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल एक ही मान याद करिए, x के बटे में b1c2 माइनस b2c1। अगर आप ये ध्यान रखते, अगर आप इसको याद रखते हैं तो a, b और c तीन ही वर्ड होते हैं और तीनों क्रम से चलते हैं। a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा और c के बाद फिर से a आएगा। यहां देखिए b1c2 था तो b1 के बाद c1, c2 के बाद a2, माइनस का माइनस लगा हुआ है, b2 के बाद c2 आएगा और c1 के बाद a1 आएगा। फिर आप आगे चलिए तो c1 के बाद a1 आएगा, a2 के बाद b2 आएगा और माइनस माइनस है, c2 के बाद a2 और a1 के बाद b1। आपको यहाँ से ऊपर x, y और एक ध्यान रखना है और ये पहला पद ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ पर हम मान रखें तो x और बटे b1 का मान हमारे पास 1 है और c2 का मान हमारे पास -8 है, माइनस b2 का मान हमारे पास 2 है और c1 का मान हमको -5 दिया हुआ है, बराबर y बटे c1 का मान -5 और a2 का मान 3 दिया हुआ है, माइनस c2 का मान हमको -8 दिया हुआ है और a1 का मान हमें 2 दिया हुआ है, बराबर 1 बटे a1 का मान 2 और गुणे b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 दिया हुआ है और b1 का मान हमारे पास 1 है। अब ये जिसे हल करें तो ये हो जाएगा x बटे माइनस और प्लस माइनस 8 एकम 8 माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर ये y बटे माइनस और प्लस माइनस 5 तिया 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3। इसे हम x बटे 10 प्लस में 8 माइनस में तो 2 हो जाएगा और ये बराबर y बटे 16 प्लस में 15 माइनस में तो 1 हो जाएगा और बराबर 1 बटे 4 माइनस 3 तो ये 1 हो जाएगा। हल करने के बाद यहाँ पर हमें एक प्रोसेस करना होता है, एक बार हम इस x को भूल जाएंगे या x बटे 2 इस पूरे पद को भूल जाएंगे और एक बार इस पूरे पद को भूल जाएंगे। तो यदि हम बीच वाले पद को भूले तो यहां से मिलेगा हमें x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। पहली बार हमने इस पद को भूला तो जब यह पद गायब तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। अगर इसका हम क्रॉस गुणा करें तो 1 गुणे x इक्वल टू 2 एकम 2। और अगर एक बार हम यहां से इस पद को भूल जाएं x अपान 2 को तो यहां मिलेगा हमें y अपान 1 बराबर 1 अपान 1 या y इक्वल टू 1 अपान 1। आप इस प्रक्रिया को यहां ऊपर देख लीजिए क्योंकि हो सकता है यहां नीचे आपको समझ में ना आया हो, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ऊपर हमने एक बार यहां से चलिए मिटा दे रहे हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं ऊपर की तरफ। इसमें हमने कहा है कि आपको इस प्रक्रिया में एक बार इस पद को छोड़ना पड़ेगा और एक बार इस पद को छोड़ना पड़ेगा। तो यदि हम मान लीजिए इस पद को छोड़ दें तो यहां पर हमको क्या मिलेगा x अपान 2 बराबर ये पद पूरा छूट गया तो 1 बटे 1 या अगर इसका हम क्रॉस गुणा करें तो 1 गुणे x इक्वल टू 2 एकम 2। ये आपको x का मान मिल गया। और एक प्रक्रिया में जब हम x बटे 2 को छोड़ देंगे तो ये हमको मिलेगा y अपान 1 बराबर 1 अपान 1 और y कम y इक्वल टू 1 अपान 1 गुणे 1 इंटू 1। मतलब x का मान आपको 2 मिला और y का मान आपको 1 मिला। आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। x का मान 2 तो 2 दूनी 4 और प्लस y का मान 1 तो 4 और 1 5। यहां रखिए तो x का मान 2 तो 3 दूनी 6 और प्लस 2 1 कम 2 तो 6 हो तो 8। मतलब ये हुआ कि आपका ये उत्तर सही है। इसके बाद इसमें आपको 2 प्रश्न और दिए हुए हैं, वो आपको स्वयं करने हैं। फिर हम सीधे अगर आपको दोनों प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में आपकी उस समस्या को हम दूर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, कह रहा ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें हमें दो समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 7 और a - b × x + a + b × y = 3a + b और -2। और हमसे कह रहा है कि ए और बी के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं और यहाँ पर 7 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आ रहे हैं और यहाँ से इस पूरे पद को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0 और ये हो जाएगा a - b × x + a + b × y और -3a + b - 2 = 0। अब अगर हम a1 का मान निकालें तो a1 बराबर हमें 2 दिया हुआ है, b1 बराबर 3 दिया हुआ है और c1 बराबर -7 दिया हुआ है, a2 बराबर a - b दिया हुआ है, b2 बराबर a + b दिया हुआ है और c2 बराबर -3a + b और -2 दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है, कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ए और बी के किस मान के लिए। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो कंडीशन हमारे पास है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर c1/c2। तो a1/a2 का मान, a1 का मान हमें 2 दिया हुआ है और a2 का मान हमें दिया हुआ है a - b, b1 का मान हमें 3 दिया हुआ है और b2 का मान हमें a + b दिया हुआ है और c1 का मान हमारे पास -7 है और c2 का मान -3a + b और -2 दिया हुआ है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब करना क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरह एक बार इस बीच वाले पद को भूल जाना है और एक बार हमें इस पद को भूलना है। तो यदि मान लीजिए हम इस पद को भूल जाएं तो यहां हमें मिलेगा 3/a + b बराबर 7/3a + b और -2। तो ये गुणा कीजिए इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा 3 × 3a + b -2 बराबर 7 × a + b। 3 3 = 9, a + 3 × b, 3b - 3 2 = 6, 7 × a 7 है और +7 × b 7b। अब करेंगे क्या, जो चर पद है उनको हम एक तरफ कर लेंगे और चर को एक तरफ कर देंगे। तो अगर हम चर को एक तरफ लेकर के आए, चर को एक तरफ करें तो ये 9a + 3b, अगर 7a को इस तरफ लाएं तो -7a, 7b को इस तरफ लाएं तो -7b बराबर, अगर 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9a - 7a 2a + 3b - 7b -4b बराबर 6। या इसको 2 से अगर भाग कर दिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ a बचेगा और -2 दूनी 4b और बराबर 2 3 6। ये समीकरण आपको मिल गया फर्स्ट। फिर इसके बाद हम एक प्रक्रिया में इसको भूलेंगे, एक प्रक्रिया में इसको भूला तो हमें इससे और इससे यह समीकरण मिला। अब दूसरे प्रक्रिया में हम इस बीच वाले पद को भूल जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2/a + b बराबर 7/3a + b और -2। अभी जिसका पीरियड गुणा किया जाए तो 2 के साथ में आएगा 3a + b -2 बराबर 7 और अगर ये उस तरफ गया तो a + b, 2 3 6a, 2 × b 2b -2 दूनी 4 और 7 × a 7a और 7 × b 7b। अब क्या करना है, यहां से भी वही काम करना है हमें, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो अगर हम चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं तो ये 6a + 2b, 7 इस तरफ लाए तो -7a, 7b को इस तरफ लाए तो -7b बराबर 4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा
और 6a माइनस 7a तो माइनस है, प्लस 2b माइनस 7b तो माइनस 5b इक्वल टू 4। यहां से एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमने इस बार बीच वाले पार्ट को छोड़ दिया है, तो 2 यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, और बराबर हमको यहाँ 7/3a प्लस बी और माइनस 2 मिलेगा। अब 2 के साथ ये पूरा पद 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस गुणन में आएगा, और 7 के साथ जाएगा a माइनस बी, तो यहाँ पर जब a माइनस बी होगा तो 7 इंटू ए 7 है, और प्लस और माइनस ये माइनस 7 भी हो जाएगा, और यहाँ 2 3 6a प्लस 2 गुणे बी 2b और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब अगर इन दोनों को हम इस तरफ लेकर के आए तो 6a प्लस 2b लिखा हुआ है, 7a प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस 7a, और 7 भी माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और बराबर ये 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब अगर 6a माइनस 7a तो माइनस से हो जाएगा, प्लस 2b और प्लस 7b तो ये हो जाएगा प्लस 9b, बराबर हो जाएगा ये 4। ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें हमें कोई कंडीशंस नहीं दिया हुआ है कि इसे हमें विलोपन से हल करना है या प्रतिस्थापन से हल करना है या वज्रगुणन से हल करना है। जब कोई कंडीशन नहीं तो सबसे आसान विधि हमारे लिए विलोपन है, तो इसको हम विलोपन से लगाते हैं। वो समीकरण 1 को इसी के नीचे नोट करते हैं, a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण हमारा हो गया 1। और यहाँ देखिए a और a दोनों बराबर है गुणांक, इसका चिन्ह माइनस इसका प्लस, तो सीधे हम क्या करेंगे जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 9b माइनस 2b 7b, 4 और 3 7, और b बराबर मिलेगा हमें 7/7 या b बराबर 1, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, और b बराबर 1 हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में जब हम b का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 गुणे b का मान 1, क्योंकि समीकरण हमारा a माइनस 2b है, तो a अपनी जगह पर है, माइनस था माइनस है, और 2 था 2 है, और इंटू b था तो इंटू b का मान 1 हमने रखा, और बराबर हमारे पास था 3, या a माइनस 2 बराबर 3, या a बराबर 3 प्लस 2, या a बराबर 5। मतलब ये हुआ कि a का मान 5 और b का मान अगर 1 हो जाता है तो दिए हुए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी।